और इंसान अंडर प्रेशर बहुत कुछ भूल जाता है, उन सारी चीज़ों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो जब आप काम करने लगते हो, चीज़ों पे अच्छा सा इम्प्रूवमेंट करते हो, तो धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाते हो। और उसके पास एकदम बैक टू बैक अचानक से एकदम काम आ गया। तो उस कल रात को लाइव मैं देख तो नहीं पाया क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था उस टाइम, और वो लाइव डिलीट भी हो गया था। लेकिन कुछ लोगों ने वो लाइव को पूरा रिकॉर्ड करके मेरे पास भेज दिया। हे गाइस, व्हाट्सअप, नमस्कार, गुड इवनिंग। रात के बज रहे हैं लगभग 12:30 और ब्लॉग का स्वागत कर रहे हैं हम लोग रानी दीदी घर से। मैं ये परेशान होती हूँ आते थे खाना पीना। यहाँ थोड़ा गर्मी है ना हम लोग की तरफ से। हम लोग क्या सीट गिरता है यहाँ पे भी अभी तो ओस तो गिर रहा है ना पूरा कुहासा सुबह 6-7 बजे तक, 8 बजे तक दिखता है। कॉलेज छोड़ने जाते हैं तब तक। बहुत ज्यादा। इंडिकेटर जला के गए थे कल चारों। बैठिए बैठिए, चलिए। और ये लोग गाड़ी में ही मिल गया था हमको। इसका बाल क्यों कटवा दिए हैं? ऐसा हेयर स्टाइल आप पे सूट करेगा। कहाँ तो रखते हैं इतना ही हाँ, रखते इसका हैं। बेचारी का कितना अच्छी लग रही थी, एकदम कटवा दी यहाँ से। बताओ, ये चावल आप कटवाए हैं? हाँ कितना अच्छा तो लग रहा था। बाबा, बहुत बहुत चीटिंग हो गया मेरे साथ मम्मी का नाम लेकर के, है ना? हाँ नहीं पर मम्मी ने तो पापा ही से बोला है ना। हाँ, मिली भगत है दोनों की। क्या दोनों की मिली भगत है। मतलब? दोनों मिलजुल करके डिसाइड करके कटवाए हैं। तुम्हें सिर्फ एक लग रहा था ना, पापा भी हैं इसमें। अयांश भी बोला, अयांश तुम भी बोले थे ना बाल कटवाने के लिए दीदी का। ये तो कह रहा था ठीक ही है मम्मा, ये तो पहचान ही नहीं आ रही दीदी चलो गाइस, तो फिलहाल थोड़ा सा ये रख दो। अब इसमें अयांश के लिए चीजी है, अयांश के लिए एक चॉकलेट है मस्त वाला। गाड़ी में वो तो तुम लिए नहीं ना, दूसरा वाला लाया हूँ मैं। लेकिन तुम्हारे दांत खराब होगा ना, इसलिए दूंगा नहीं। ये चॉकलेट तो नहीं है, ये तो कुछ और है। किंडर जॉय जैसा है। नहीं, ये तो खेलने वाला है, चॉकलेट नहीं है। इसमें खिलौना भी है। दे दो दे दो दे दो। थैंक यू बोला। इसमें दीदी का भी है, तुम्हारा ही नहीं है। ये हम लाए हैं ऋषिका के लिए। लो ऋषिका, थैंक यू आंटी। देख कौन सा फ्लेवर है। एक और था वो भी। तो गाइस यहाँ देखिए, रानी दीदी मशरूम की इधर सब्जी आइएगा। और मस्त घी लगा के रोटी और ऑनियंस के साथ आज हमारा डिनर। ये कह बाकी रहे हैं अयांश को होटल से मंगवा दे रही हैं, हम लोग को उल्लू बना दे रही हैं। नहीं, हम घर पे सब्जी बनाए होटल हैं। का कह रहे हैं। नहीं, घर का टेस्टी है। बना है। हमको पता लग गया होटल का टेस्ट है। नहीं, सच में घर का बनाई है। सच में मेहनत करके बनाई है। आप Very भी good. देखिए, ये मशरूम की सब्जी खाते हैं। इसीलिए पता है, चलिए, इस तो मैं मनीषा- बनाती थी पनीर की सब्जी। मैं नहीं यार, हर बार तो पनीर की सब्जी खिलाती, इधर मशरूम बनाऊंगी मैं। तो गाइस तो इनको अच्छा मनीषा के लिए लगे। मशरूम की सब्जी बनाई गई है। अगली बार मेरे लिए बनेगा। यार अगली बार मेरे लिए बनेगा, अगली बार इनके लिए भी बनेगा ना ऐसे। आलू पराठा, अजवाइन का। ये अपने लिए तो छोड़ बोल चलो रहे हैं। खाओ, तुम भी आ जाओ। तो गाइस सुबह सुबह देखिए ये लोग का क्या शुरू हो चुका है। मनीषा को रेडी कर रही हैं रानी दीदी ससुराल जाने के लिए। कह रही थी साड़ी पहन लीजिए। साड़ी मनीषा वैसे लेके आई थी कि साड़ी पहन के जाएंगे। तो रात को काफ़ी लेट हो गया था, 1 बज चुका था। और अभी सुबह से उठ के मस्त नहा धो करके। ये तुम पूजा वूजा नहीं की? आप पूजा की हैं? खाना भी नहीं खाए हैं। पूजा कीजिए लोग। ये भगवान 11 बजने वाला है, देख लीजिएगा। सुबह पूजा भी नहीं हुआ है। नवरात्रि का छठा दिन है। छठा दिन है। हाँ, षष्ठी है। तो चलिए पहले पूजा पाठ करते हैं। हम भी चल रहे हैं नहाने फटाफट, और ये लोग का अपना मेकअप चलता रहेगा। तो गाइस आखिर मेरे कहने के बाद यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। रानी जी कहेंगी कि आज मौका मिल गया इनको बोलने का। नहीं भैया, हम नहीं कर लेते हैं। आज हम लोग वैसे लेट हो गए ना। नहीं, हम नहा तो हम लेट से ही करते हैं, आराम से करते हैं। चलिए चाय अब पी के आराम से काम करते हैं। चाय पी के पूजा करती हैं, वो तो चाय नहीं पीती है। मैं तो खा के करती हूँ। माता रानी का और आशीर्वाद रीचा बना तो भाई खा के आप भी करती है। मूर्ति रखी, हम लोग भी रखे। एक कान में दीदी को। अब थोड़ी देर में पूजा वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं भी नहा वहा करके आ चुका हूँ, और फाइनली मैंने भी पूजा पाठ तो चलो इन लोगों ने कर लिया था। मत्था वगैरह टेक लिया और टीका वगैरह जो चंदन लगता है वो लग गया। और
रानी दीदी यहाँ पर इसका फेवरेट बनाई हुई है, आपको दिखाते हैं क्या है। ये देखो, ये चना चटोरा खाती है सुबह सुबह, चना चटोरा। कैसा लग रहा है? कल ही बोल दी थी कि चना भिंगा दीजिएगा। मजा आ रहा है, बताओ। हम भी बहुत खाते हैं। पता है ये थोड़ा सा ये अंकुर रहता है ना, जो जमा हुआ अंकुर। वो जाता है। नहीं, हम बाद में खाएंगे। तो गाइस अभी फ़िलहाल थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। रात को हमने स्टे ले लिया क्योंकि बहुत लंबा ड्राइव हो जा रहा था ना, तो इस वजह से थकान भी हो जाता, और मैंने सोचा कि चलो निकल ही जाते हैं एट लास्ट और स्टे कर लेते हैं रात को, क्योंकि फिर अब यहाँ से डायरेक्टली हमारा ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का कंटिन्यूस ड्राइव होगा। बीच में हम लोग थोड़ा बहुत रुकेंगे, हॉल्ट करेंगे, और अगर नींद आई तो रूम भी लेके रुक जाएंगे। वैसे यहाँ पे अभी 11 बज चुके हैं, 11 नहीं 12 ही बज चुके होंगे अब तो, और थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो बने रहिए आप लोग। मीनवाइल यहाँ का जो आपको नज़ारा है ना, यहाँ का एक अलग ही खिलखिलाता हुआ यार। दिल्ली और गुड़गांव में ऐसे जगह ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, एकदम सुंदर। गाड़ी वहाँ पे लगी हुई है, थोड़ी सी गंदी होगी क्योंकि रास्ते में बहुत जगह पानी एक्यूमुलेट हुआ था ना, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो जाती है। डार्क कलर है ना, और यहाँ पर मस्त। अब चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से। देखो अभी अयान कर रहा था, इतना बड़ा बच्चा ये बंदूक के लिए रो रहा है, बताओ। ये भगवान जी रही किस लिए रही हो भाई? किस लिए रही? दही में दाल में है क्या? बंदूक नहीं, तुम्हें संदूक मिलेगा, उस संदूक में तुम अंदर बैठ जाना। वो संदूक देखिए। तो गाइज अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट वगैरह होगा, लेकिन मीनवाइल आप सबसे थोड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें कर लेते हैं। कल रात को लाइव मैं देख तो नहीं पाया था क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था उस टाइम, और वो लाइव डिलीट भी हो गया था, लेकिन कुछ लोगों ने वो लाइव को पूरा रिकॉर्ड करके मेरे पास भेज दिया, तो मेरे पास वो पूरी लाइव की रिकॉर्डिंग है, और मैंने फिर पूरी लाइव को बाद में देखा उसको। तो देखो, मैं एट द एंड एक ही चीज़ कहूँगा, इंसान मतलब एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। अब वो गलती अपनी नहीं होती है, एक्चुअली हुआ क्या है, उसके ऊपर बहुत सारी, प्रिंस के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी अचानक से। कितना भी है तो छोटा ही है, और धीरे धीरे वो चीज़ों को मैनेज करना भी सीख रहा है। अभी उसको पता नहीं है एक्चुअली कि चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं, चीज़ें कब किस चीज़ को कैसे कहाँ पर कैसे लाना है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में उसको आइडिया नहीं है। हाँ, कुछ शब्द जो हैं, कुछ शब्दों का जो चयन करना उसका है, वो वाकई में है गलत, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान गुस्से में और इंसान अंडर प्रेशर बहुत कुछ बोल जाता है, उन सारी चीज़ों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है जो अपने आप ठीक हो जाएंगी। और उसके ऊपर बहुत सारा लोड आ गया था, प्रेशर भी आ गया था, कहीं भी जाना है कहीं भी आना है, उसको काम करना अकेले पड़ रहा होगा। पहले कभी वो किया नहीं था, तो अभी लास्ट 2-3 महीने से वो करना स्टार्ट किया है, तो उसको थोड़ा सा आदत नहीं है, तो इसलिए वो कर रहा है। अब हम लोग को, अब मुझे क्या है ना, मैं बहुत एट द टाइम, आप भी देखते हो कि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, कल को मैं अभी दिल्ली रहूँगा, कल को मैं गोरखपुर रहूँगा, परसों मैं सिक्किम रहूँगा, तरसों मैं फिर आ जाऊँगा जम्मू, फिर मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है ना कि 5-6 दिन के अंदर 10-10, 11-11 स्टेट्स में मैं काम कर करके, इधर उधर भाग दौड़ करके, एनर्जेटिक रह करके कर लेता हूँ। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, जब आप काम करने लगते हो, चीज़ों पे अच्छा सा इम्प्रूवमेंट करते हो, तो धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाते हो। और उसके पास एकदम बैक टू बैक अचानक से एकदम काम आ गया, तो उसको समझ में नहीं आया कि अब कैसे क्या हो रहा है, और उसको लगा कि यार अब मैं अकेला पड़ गया हूँ, ये लोग तो कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, या फिर मतलब पर्सनली फिजिकली हेल्प नहीं कर पा रहा है। और मैं, जाहिर सी बात है, मैं, मेरे अंदर भी खामियां थी कि मैं नहीं कर पा रहा था, मैं दूर था और मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेकर के एक पॉजिटिविटी देते हैं कि उसकी भी कोई गलती नहीं है, गलती बस एक फ्रस्ट्रेशन है, एक सेल्फ जो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो लोड ले लिया है उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी ऐसा ही होता है, धीरे धीरे आपको लोड भी लेने सीखना है, आपको अंडर प्रेशर वर्क करना भी सीखना होता है। अब मुझे भी देखो ना, ऑडियंस 2-3 महीने से कितने सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, सारा कुछ अंडर प्रेशराइज्ड होकर के सब कुछ भूल करके मैं अपना लगातार कंटेंट्स पे फोकस कर रहा था कि नहीं मुझे कुछ अलग कंटेंट करना है, मुझे कहीं घूमने जाना है। लेकिन उसको भी लोगों ने पॉइंट आउट किया कि यार ये तो घूम रहा है, ये इधर इतना प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो मैं वो घूम नहीं रहा था, मुझे एक्चुअली वर्क आ जाते हैं। अब जब हम यूट्यूब पे काम करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, हमारे पास बहुत
सारे स्पॉन्सरशिप्स होते हैं जो खुद बोलते हैं कि आप यहाँ जाओ, आपको इस जगह पे ये चीज़ शूट करना है, आप यहाँ जाओ, आपको इंस्टा के लिए करना है, आपको ये पर्टिकुलर ऐप के लिए करना है। तो हर ऐप को, हर चीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा क्रिएटर के लिए भी मुश्किल होता है। अभी आप जब नॉर्मल एक लेवल पर, अभी तो मैं बहुत छोटा क्रिएटर हूँ, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं ना, वो आप बिलीव नहीं करोगे 10-10 लाख 20-20 लाख के डील तो ऐसे छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें नहीं करने, क्योंकि उनके पास इतने सारे वर्कलोड होते हैं। तो अंडर प्रेशर वर्क करना एक अलग तरह का टैलेंट होता है, एक अलग तरीके से उसको आपको मैनेज करना होता है। और ये तो बिल्कुल घर का हमारा था कि प्रेशर उस पर ज़्यादा आ गया, तो उसकी गलती नहीं है एक्चुअली ये चीज़। अब आप ये मत सोचना कि मैं उसको सेव कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, ये एक फैक्ट भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे थॉट के अकॉर्डिंग, हाँ चीज़ें उसने गलत करी हैं जो उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भी अंडर प्रेशर गलत किया। तो अगर कोई अंडर प्रेशर कोई चीज़ गलत करता है ना, तो थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाते हैं, क्योंकि है तो वो छोटा भाई, धीरे धीरे अपना सब कुछ ग्रैब करेगा, सब कुछ सीखेगा, और उससे मुझे कोई उतना चोट नहीं पहुंचा। हाँ, दुख ये लगा कि मनीषा को बहुत कुछ बोल देते हैं, क्योंकि मनीषा भी बहुत छोटी है और वो कुछ बोलती नहीं है सामने से, तो उसको बोलना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, कहीं से भी जायज़ नहीं है। और मनीषा उतना ही करती है जितना मैं बोलता हूँ। अब लोगों का कमेंट भी आया था कि आपके अकॉर्डिंग ही क्यों करती है, उसको अपना भी करना चाहिए। तो मनीषा के अंदर अभी इतनी समझ नहीं है, मनीषा तो उम्र में प्रिंस से भी छोटी है, तो इसीलिए उसको उतना समझ नहीं है। इसीलिए मैं उसको गाइड करता हूँ, मनीषा तुम पूछ लेना, एटलीस्ट तुम्हें कोई चीज़ अगर डिलीट भी करना है, कुछ बात भी करना है, कुछ रिप्लाई भी करना, तो भी एक बार आइडिया ले लेना मेरे से, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत सेंसिटिव ना हो। तो सेंसिटिव अगर होता है तो वो मेरे से पूछती है, अगर नहीं सेंसिटिव होता है तो कोई बात नहीं, वो अपना माइंड यूज़ कर लेती है। तो धीरे धीरे वक्त के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक हो ही जाना चाहिए। वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो उसने गलत वाकई में बोली हुई है, जो मेरे ऑडियंस को, जो मेरे व्यूअर्स को ख़राब लगा हुआ है, जो उनके भी शायद व्यूअर्स को ख़राब लगा हो, लेकिन वो अगेन मैं बोलूँगा कि वो अंडर प्रेशर बोला गया। तो चलते हैं, छोटा भाई है, इतनी छोटी छोटी बातों को आप लोग माइंड मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए उसको कुछ उल्टा, कि वो थोड़ा अंदर से फील करने लगे कि यार मैंने कुछ गलत किया या नहीं किया। उसको रियलाइज़ हो जाएगा वक्त के साथ साथ, धीरे धीरे, कोई बात नहीं है। और मेरे को बहुत सारी चीज़ें कह रहा था कि मैं ऑन कैमरा कैसा हूँ, ऑफ कैमरा कैसा हूँ, जब भी जाता हूँ घर से लड़ाई करके जाता हूँ। तो मम्मी है, मम्मी पापा है, मेरा हक बनता है, मैं उनसे अगर कोई चीज़ बोल सकता हूँ तो मेरा हक है वो, तब मैं लड़ सकता हूँ। मैं अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी फैमिली से जब मन तब लड़ सकता हूँ, वो भी लड़ते हैं मेरे से। तो दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग कि हर घर में ऐसी, हर घर की कहानी होती है। हाँ, ये होता है कि एक एकदम अजीब तरीके से हो जाता है, थोड़ा सा हमारा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी इक्वलिटी पसंद है, मुझे पार्शियलिटी की जगह इक्वलिटी पसंद है, और मैं थोड़ी सी भी हल्की सी पार्शियलिटी ना पता नहीं क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाता हूँ। लेकिन वक्त के अकॉर्डिंग वो भी चीज़ें होती हैं जो मेरे अंदर भी खामियां हैं, मैं भी उसको इम्प्रूव करूँगा, शायद मुझे भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए कई जगह पे, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है, अब नहीं हो पाता, इसीलिए वो उल्टा रिएक्शन आ जाता है। लेकिन बस जो भी है, मैं यही कहूँगा एट द एंड कि कोई भी इंसान अपने जानबूझ करके अपने मन से किसी के लिए गलत नहीं करना चाहेगा, खास करके एक अपना छोटा भाई या अपनी छोटी बहन या अपनी मम्मी पापा, कोई भी पेरेंट्स या कोई भी, हम भी किसी के लिए कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं। ये वक्त और हालात होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, टाइमिंग्स होती हैं, और अपनी समझ होती है और मैच्योरिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को डील करना होता है सिचुएशन। अभी मैं देखो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल लेता हूँ, बहुत सारे कल्चर को मैं देखा हूँ, बहुत सारे अलग अलग समाज के बीच में उठना बैठना सीखा हूँ। अगर मैं साउथ जाऊँगा तो साउथ के तरीके से, नॉर्थ जाऊँगा नॉर्थ के तरीके से, पंजाब में पंजाबी तरीके से, हर जगह जब आप जाते हो ना, तो वहाँ की आप कल्चर को सीखते हो, वहाँ के आप लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान देते हो, तो हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हो। लेकिन आप कहीं बाहर अगर नहीं जाते हो ना, तो आप चीज़ों के बीच में ना एडजस्ट करना अपने आप को ईजी नहीं बना पाते हो, तो वहाँ आपके लिए चीज़ें टफ हो जाती हैं। तो ये घर की सिचुएशन में ही वो थोड़ा सा उसको टफ हो गया था, वो अंडर प्रेशर आ गया था, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ बोलने लग गया था। मैं कुछ सुन रहा था, मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, हो सकता है शायद खामियां हो, लेकिन जब एक पानी सर से ऊपर जब चला जाता है तो ज़रूरत आने पे उसको जवाब देना भी ज़रूरी होता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई हैड टू रिस्पॉन्स, बट स्टिल मैं अभी भी यही रिकमेंड, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी कुछ नहीं कहते हैं, कुछ चलो बहुत कुछ आप लोगों को नहीं पसंद है, और जाने अनजाने में भूल हर किसी से हो जाता है, तो लेट्स फॉरगिव एंड एक नई शुरुआत करते हैं, नई तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे, और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और जब मैं सामने बैठूँगा तब सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी, सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड वेरी सून, एंड आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आप लोग भी वही चाहते हो, है ना। तो बस इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं आप, और अब थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलने लगेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अब बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि कुछ भी हो, कितने भी हम लोग लड़ लें, घूम फिर करके सारे भाई हैं, एक जगह हो ही जाएंगे, सब लोग एक जगह हो ही जाएंगे।
तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं, हम लोग एक जगह होंगे ही होंगे, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हर इंसान को पता है। भाई भाई में हर जगह लड़ाई होती है, हर जगह सुलह होती है, हर जगह प्यार होता है, हर जगह, और लड़ाई भी वहीं होती है ना जहाँ पे प्यार मोहब्बत होता है। तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा सह लेंगे, बड़े हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है। और छोटा है, जब धीरे धीरे अपना मैच्योरिटी आ जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी भी और बहुत मैच्योर्ड है वो, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान धीरे धीरे और भी मैच्योर्ड हो जाएगा और भी सारी चीज़ें सीख जाएगा। बाकी इस ब्लॉग को रहने देते हैं अब यहीं तक। थैंक यू सो मच गाइस, इतना सारा आप लोग प्यार देते हो, इतना सारा सपोर्ट करते हो, लेकिन बहुत जल्दी हम लोगों को किसी को भी जज नहीं करना चाहिए ना, तो धीरे धीरे सारी कुछ ठीक हो जाएंगे। एंड माता रानी है, नवरात्रि का 6ठा दिन है, तो आप सभी को फिर से नवरात्रि की खूब सारी बधाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।